हे डार्लिंग्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो प्रेडिक्शन होने वाली है वो यस और नो रीडिंग होगी। आज हम देखेंगे कि आपके दिलो दिमाग में जो भी क्वेश्चंस हैं उसका आंसर यूनिवर्स आपको क्या देना चाहते हैं, यस और नो में, ओके या फिर क्या बेसिकली आंसर होगा। साथ में गाइडेंस भी देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। और आज यहाँ पर 4 ऑप्शंस मौजूद है। आपको बेसिकली इंट्यूटिवली कोई भी कार्ड को सिलेक्ट करना है। आप एक से ज़्यादा कार्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन के लिए या फिर एक अगर आप एक फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 ग्रुप चूज़ किए हैं तो एक में अगर आपने एक क्वेश्चन पूछा है तो दूसरे में फिर से वही क्वेश्चन आपको नहीं पूछना है, ओके। सो देख लेते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। फर्स्ट है हमारे पास जैक ऑफ हार्ट्स, ओके, फर्स्ट कार्ड, फर्स्ट ग्रुप। सेकेंड ग्रुप के लिए हमारे पास है 6 ऑफ हार्ट्स, ओके। थर्ड ग्रुप के लिए वी हैव 10 ऑफ हार्ट्स एंड फोर्थ ग्रुप के लिए वी हैव 10 ऑफ डायमंड्स, ओके। सो देख लीजिए, इंट्यूटिवली गहरी सांस लीजिए, रिलैक्स करें, उसके बाद आप फोकस कीजिए थोड़ा सा एंड आराम से इंट्यूटिवली कोई भी कार्ड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके क्वेश्चन का आंसर आपको क्या मिलता है। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने जैक ऑफ हार्ट को चूज़ किया है तो देखेंगे कि आपके क्वेश्चंस का आंसर आपके यूनिवर्स की तरफ से क्या मिलता है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं, ओके। 1 बाय 1 हम देखेंगे। सो इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ, ओके, ताकि आपके लिए विजिबल हो, ओके। सो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ से रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चन है उसमें आपका आंसर क्या मिलता है, ओके। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग आइज़ को क्लोज कर सकते हैं एंड फोकस कीजिए एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपके लव लाइफ से रिलेटेड, यानी कि लव, मैरिज, क्रश, किसी भी चीज़ से जो कि लव से रिलेट कर रहा है, ठीक है। सो लव लाइफ से रिलेटेड आप क्वेश्चन आस्क करें और देखते हैं उसका आंसर यूनिवर्स आपको क्या देते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो भी आंसर आए उसे सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस की तरह लेना है, टेंशन में नहीं आना है या बहुत हैप्पी भी नहीं होना है, बिकॉज जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो हो सकता है कि किसी किसी के साथ रेजोनेट करे ना करे, ओके। सो टेक इट एज अ गाइडेंस ओनली। ओके, वी हैव मून, the answer is no. Yes, the answer is no, okay. एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ। कुछ चीज़ें यहाँ पर हिडन दिख रही है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी है कि अगर आपने विश्वास रिलेटेड कोई क्वेश्चन किया है, विश्वास करने रिलेटेड, तो उसका आंसर भी नो आ रहा है, बिकॉज कुछ चीज़ें यहाँ पर हिडन है या कुछ चीज़ें यहाँ पर अनक्लियर है। तो जो भी है इसका आंसर नो में आया है, ओके। आगे हम देखते हैं आपके करियर रिलेटेड, फाइनेंसेस रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन है, आप फोकस बनाइए, सोचिए मन में कि क्या पूछना चाहते हो यूनिवर्स से जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, ओके। We have 7 of bows. The answer is yes. बट बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप कुछ अचीवमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर रहे हो, या फिर पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, अपनी बाउंड्रीज़ को क्रिएट करना पड़ेगा। तो इस तरीके की एनर्जीज़ हैं, ठीक है। सो लव लाइफ से रिलेटेड मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर आप टेंस्ड हो और कुछ टेंशन वाले क्वेश्चन आपने किया है तो उसका आंसर भी नो ही है, बिकॉज जो सच्चाई है वो आपको दिख नहीं रहा, बेवजह का ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ये भी मैटर कर रहा है, ठीक है। जैसा आपका क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग करियर में आंसर यस आया है, ठीक है। और क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ओके, अब कोई भी क्वेश्चन आप कीजिए अपने लव लाइफ, करियर के अलावा, अगर आपके हेल्थ रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड, फ्रेंड्स रिलेटेड या आपके लाइफ के कुछ और एस्पेक्ट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो आप सोचिए एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को और देखते हैं यूनिवर्स क्या आंसर करती है।
6 of coins. The answer is yes, in a positive way. ओके, तो चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए कि यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है. वाओ, आर्कएंजल माइकल. सो गाइडेंस आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप सेफ़ हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अपने लाइफ से रिलेटेड. बस काम करते रहिए, सरेंडर कर दीजिए जो आपके हाथों में नहीं है, जो चीज़ आपसे नहीं हो पा रहा है उस चीज़ को सरेंडर कीजिए और विश्वास रखिए कि मिराकल होगा आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा कुछ आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर ऐसा सच आपके लाइफ में अभी कोई चीज़ फेवर में नहीं चल रही हो तो. सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग. आई होप आपको पसंद आएगा. पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. ग्रुप 1. हेलो ग्रुप नंबर 2. अगर आपने 6 ऑफ हार्ट्स को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आपके क्वेश्चंस का आंसर यूनिवर्स क्या देते हैं. सो वन बाय वन हम देखेंगे. सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं. क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो कुछ चीज़ें हो सकते हैं रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं करेंगी. तो जो भी आंसर है उसे सिर्फ और सिर्फ एक गाइडेंस की तरह लेना है, उससे बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं आना है या बहुत हैप्पी भी नहीं होना है. ओके, सो चलिए देखते हैं. सबसे पहले आप अपने लव लाइफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछिए, लव, मैरिज, जो भी है, और देखते हैं उसका आंसर यूनिवर्स आपको क्या देता है. तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, फोकस बनाइए उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर. ओके, we have Page of Pentacles. The answer is yes. Yes. Okay, in a positive way. तो अगर आपने क्रश रिलेटेड या कोई विश रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है अपने लव लाइफ से तो डेफिनेटली इट्स अ बिग येस. थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होंगी, बट द आंसर इज़ येस. ओके, एंड किसी चीज़ में अगर डिले हो रही है आपकी लव में, मैरिज में, तो उसका भी आंसर येस है. थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, बट अल्टीमेटली जैसा आप चाहते हो, जिस तरीके से चाहते हो, वैसा लव लाइफ, मैरिज आपको मिलेगा. ठीक है. सो अब देख लेते हैं करियर रिलेटेड. आप अपने करियर रिलेटेड, फाइनेंसेस रिलेटेड, प्रोफेशन रिलेटेड कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे फोकस कीजिए और देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या आंसर करती है. We have the journey. The answer is yes, a big yes, transformating yes. Okay, transformative yes. क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है उससे रिलेटेड बहुत सारे चेंजेस एंड बहुत ज़्यादा एडवेंचर एंड बहुत ज़्यादा न्यू एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ में इनकाउंटर होने वाली है, एक्सपेंशन होने वाला है फाइनेंसेस के रूप में भी. ठीक है, कुछ चमत्कार मुझे एनर्जीज आ रही हैं. सो डेफिनेटली इट्स अ बिग येस इन योर करियर और फाइनेंसेस और प्रोफेशन. ओके, या फिर स्टडीज़ एज वेल. ओके, सो अब हम देख लेते हैं आपके लव लाइफ के अलावा, करियर के अलावा, अगर आपके लिए लाइफ में कोई और क्वेश्चन है, ठीक है, रिलेटेड टू फैमिली, फ्रेंड्स और या फिर आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर फोकस बनाइए और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या आंसर करती है. We have 4 of coins. The answer is maybe. It depends on you. जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है आपके ऊपर डिपेंड करेगा. अगर आप वो चीज़ को हाँ में करवाना चाहोगे तो हाँ में आएगा उसका आंसर, ना में करवाना चाहोगे तो ना में आएगा. तो इट्स अ काइंड ऑफ मे बी. ओके, नॉट अ यस, नॉट अ नो, मे बी. सो चलिए देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या है यूनिवर्स की तरफ से. वी हैव माँ काली, फेसिंग फियर. आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है. अपने पावर को पहचानिए, अपने पोटेंशियल को पहचानिए और हमेशा याद रखिए कि माँ काली का आशीर्वाद आपके साथ है. तो कभी भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आप किसी चीज़ में डर लग रहा है, माँ काली को याद करें. ठीक है, और आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी बहुत ज़्यादा होगी. सो सारी चीज़ों के लिए रेडी रहें और किसी भी चीज़ से आप डरे मत. ठीक है, और ज़्यादा घबराहट में ज़िंदगी को ना बिताएं. ठीक है, फ्री रहने की कोशिश करें, पावरफुल रहने की कोशिश करें. ओके, सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग. आई होप आपको पसंद आएगा. पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. गाइज़, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. ग्रुप 2. हेलो ग्रुप नंबर 3. अगर आपने 10 ऑफ हार्ट्स को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आपके क्वेश्चंस का आंसर यूनिवर्स आपको क्या देना चाहते हैं. सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है.
आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। एंड याद रखिए क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो जो भी आंसर आए उसे सिर्फ और सिर्फ आपको एक गाइडेंस की तरह लेना है, बिकॉज कुछ चीज़ें रेजोनेट कर सकती है, कुछ चीज़ें नहीं। तो जो भी आंसर आए उससे आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी भी नहीं होना है, दुखी भी नहीं होना है, जस्ट टेक इट एज अ गाइडेंस। तो चलिए बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले देखेंगे कि आपके लव लाइफ से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर आपको यूनिवर्स क्या देने वाले हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप उस क्वेश्चन पे पर्टिकुलरली फोकस बनाने की कोशिश करें, सोचिए मन में, ओके, और देखते हैं कि आंसर क्या आता है। द आंसर इज़ यस, लेकिन आपके ऊपर भी डिपेंड करेगा, आपके एक्शंस के ऊपर, आपके एफर्ट्स के ऊपर, आपके इंटेंशंस के ऊपर, एंड आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर। लेकिन इसका आंसर यस आया है आपके लव लाइफ से रिलेटेड। ओके, तो चलिए आप देख लेते हैं कि आपके करियर रिलेटेड, फाइनेंसेस रिलेटेड, स्टडी रिलेटेड या प्रोफेशन रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन है उसका आंसर यूनिवर्स क्या देना चाहते हैं। तो फोकस बनाइए उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। ओके, वी हैव 8 ऑफ स्टोन्स, अ बिग येस डेफिनेटली, ठीक है। हार्डवर्क करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी आपको शो करनी पड़ेगी अपनी ज़िंदगी में, एंड जो भी चाहते हो उसका पूरा आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, हद से ज़्यादा, दूसरों से ज़्यादा हो सकता है डालने पड़े, लेकिन अल्टीमेटली आउटकम आपके फेवर में होगा, एंड द आंसर इज़ अ बिग येस। ओके, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन है लव करियर के अलावा किसी और चीज़ से रिलेटेड, सो उसका आंसर क्या है। ओके, सो फोकस कीजिए अपने क्वेश्चन पे जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, द आंसर इज़ नो, एंड यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी आ रही है गाइडेंस की तरह कि समथिंग बेटर इज़ वेटिंग फॉर यू, ठीक है। सो या आई मीन इट्स नो, एंड नो जो आंसर आया है वो आपके बेहतरी के लिए है, ये मैं कहना चाहूँगी, ठीक है। सो चलिए गाइडेंस देख लेते हैं। वी हैव लॉर्ड कृष्णा, डिवोशन। सो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं और आपको किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से आपको गाइडेंस मिलता रहता है। तो कभी भी किसी भी इंसान से या किसी भी मीडियम के थ्रू अगर आपको कोई गाइडेंस मिल रहा है तो उस चीज़ को सुनने की कोशिश करें, उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होने की कोशिश करें। और आपको यहाँ बताया जा रहा है कि आप जितना भी हार्डवर्क करोगे या जितने भी आप अच्छे इंसान हैं वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो वेस्टेज नहीं होगा, उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा। तो पेशेंस रखो। और आपको बताया जा रहा है कि आप को यूनिवर्स बहुत प्यार करती है, ठीक है। तो हमेशा धर्मा के पाथ में चलने की कोशिश करो, अच्छे जेन्युइन बीइंग की तरह कंटिन्यू करने की कोशिश करो अपने लाइफ को। और नो मैटर कितने ही स्ट्रगल आपने किए हो लाइफ में, लेकिन जो भी उसका रिवॉर्ड है वो आपको मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप स्ट्रगल ही करते रहोगे और आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ये आपकी खुद की मेंटालिटी है, ऐसा रियलिटी में नहीं है। यू आर लवेबल। ओके, सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। ग्रुप 3, हेलो ग्रुप नंबर 4। अगर आपने 10 ऑफ डायमंड्स को चूज़ किया तो देख लेते हैं आपके क्वेश्चंस का आंसर यूनिवर्स क्या देना चाहते हैं। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सबके लिए, आप सब देख सकते हैं। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो जो भी आंसर है आपको सिर्फ और सिर्फ उसे एक गाइडेंस की तरह लेना है। उस आंसर को देखने के बाद आपको ज़्यादा हैप्पी भी नहीं होना है, टेंस्ड भी नहीं होना है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। सो कुछ चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं। सो कीप एन ओपन माइंड। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन है तो उसका आंसर यूनिवर्स क्या देना चाहते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप अपने क्वेश्चन को माइंड में सोचिए, फोकस बनाने की कोशिश करें क्वेश्चन पे। ओके,
आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं। यहाँ पर आया है द एम्प्रेस एंड द डेविल। ओके, सो द आंसर इज़ येस, लेकिन ये जो येस है वो इतना ज़्यादा ईजी वाला येस नहीं है। यहाँ पर मुझे लग रहा है स्ट्रगल्स एंड ब्लॉकेजेस, इन्फ्लुएंसेस, ओके, डार्क एनर्जीज़ का प्रेजेंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। ठीक है, सो इट्स अ येस, बट बहुत ज़्यादा हर्डल्स पार करने के बाद वो चीज़ येस में बदल सकती है या फिर कुछ अच्छा हो सकता है। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। यू आर लकी, आपके लिए 2 कार्ड्स आ गए। ओके, और दोनों ही मेजर अरकाना से हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपके करियर रिलेटेड, फाइनेंसेस रिलेटेड, प्रोफेशन, स्टडी से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर आपको क्या मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। एंड ऑल्सो यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है कि अगर आपने लव लाइफ से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा है किसी एसपी से रिलेटेड, स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड, तो उसका आंसर यस है। बट वो यस इस वजह से नहीं हो रहा है बिकॉज हो सकता है कि आप लोग सेल्फ सैबोटेज करते हो या फिर ज़रूरत से ज़्यादा टॉक्सिसिटी पैदा करते हो अपने अंदर से, तो उसको जैसे ही हटाओगे वो यस में बन जाएगा या फिर पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो ये बहुत कुछ लोगों के लिए मैसेज था। तो चलिए देख लेते हैं आपके करियर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है। फोकस बनाइए जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ। We have 10 of arrows. द आंसर इज येस, बट वो नो होकर गुजरेगा। ठीक है, तो मल्टीपल अटैम्प्ट्स हो सकता है कि आपको देना पड़े, और हो सकता है कि अगर आपने ऐसा पूछा है कि आपको इसमें एडमिशन मिलेगा या नहीं, इसमें आप सक्सीड करोगे या नहीं, एग्जामिनेशन क्लियर होगा या नहीं, तो वो होगा लेकिन घूम फिर कर होगा या फिर 2-3 बार अटैम्प्ट्स देने के बाद होगा। ठीक है, 2-3 बार घूमने फिरने के बाद होगा। ठीक है, काउंसलिंग 3-4 बार होने के लास्ट में होगा। इस तरीके की एनर्जी है, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। तो द आंसर इज़ येस, बट वो घूम फिर कर या फिर नो होते होते यस में वो बदलेगा, जो भी आपने पूछा है अपने फाइनेंसेस से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड। ऑल राइट, सो चलिए देख लेते हैं कि लव एंड करियर के अलावा अगर आपके दिलो दिमाग में कोई और क्वेश्चन है किसी और चीज़ से रिलेटेड, तो उसका आंसर क्या मिलता है आपको यूनिवर्स की तरफ से। तो फोकस बनाकर रखिए अपने क्वेश्चन के ऊपर और देखते हैं। We have Knight of Swords. The answer is yes. The answer is yes. Okay. तो चलिए देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या है। कुछ लोगों के लिए ये 40% के लिए मे बी होगा, 60% के लिए 100% yes. ओके, वी हैव द मिरियम, सेक्रेड विजन। सो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको अपने लाइफ में सबको फॉरगिव करना है, माफ़ करना है। जितना हो सके उतना अपने स्टार्टिंग से लेकर आप याद करें कि कैसे कौन से लोग हैं जिनको आप अभी तक माफ़ नहीं कर पाए हो या जिनके लिए आपके दिल में गुस्सा है, नाराज़गी है, उनको सबको माफ़ कर दें अपने अंदर से। जैसे आप सबको फॉरगिव करेंगे, आपके अंदर अपने आप हीलिंग एनर्जीज आएगी, अबंडेंस की एनर्जी आएगी। ठीक है, आपको अपने थोड़ी से माइंडसेट में चेंजेस लाने होंगे। आपको देखना होगा कि अगर कोई इंसान बुरा भी है ना, तो वो किसी रीज़न से हो सकता है बुरा हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर एक लोगों के अंदर अच्छाई को देखने की कोशिश करो रादर देन बुराई की। अगर कोई इंसान बुरा भी है आपके प्रति तो ठीक है, कोई बात नहीं, उनकी जो अच्छी साइड है उसे देखो या फिर इग्नोर कर दो। ठीक है, सो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको फॉरगिव करना है अपने लाइफ में लोगों को, सिचुएशंस को, और जिस भी चीज़ से आप नाराज़ हो उन सारी चीज़ों को आपको लेट गो करना है, छोड़ना है। ओके, सो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, ग्रुप 4।